जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है उनका पैसा कब तक आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनमें नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, तो क्या नो रिकॉर्ड फाउंड वालों का पैसा नहीं आएगा। नो रिकॉर्ड फाउंड जैसे उनके फॉर्म में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, लेकिन उनका जो फॉर्म है वो क्या है कि वो उनका फॉर्म जो है वो वेरीफाई है, DWO से वेरीफाई है, बैंक से वेरीफाई है, बट नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है। तो क्या इन स्टूडेंट का पैसा नहीं आएगा? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट चल रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चाहे वो OBC कैटेगरी के हों या फिर जनरल कैटेगरी के हों या फिर SC ST कैटेगरी के हों, उनका पैसा कब आएगा। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में डियर स्टूडेंट बताएंगे। बट उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो स्टूडेंट हैं उनका हर एक कैटेगरी का बजट कितना कितना है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, जो आपके फॉर्म में जितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके फॉर्म में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? नो रिकॉर्ड फाउंड। तो अगर आपके फॉर्म में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है, उसको जा करके आप थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। उनमें पता चल जाएगा आपको कि नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों शो कर रहा है, वो चाहे OBC कैटेगरी में हो या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी में हो या फिर जनरल SC ST में हो। उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ये शो क्यों हो रहा है, क्या ये शो होने से स्कॉलरशिप नहीं आएगी या फिर आएगी। बट इस वीडियो में मैं स्पेशली ये बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी का पैसा कब तक आ जाएगा। तो जो एक ऑफिशियल नोटिस आई हुई थी पहले के टाइम पे, वो 17 जनवरी 2025 को आई थी। इसमें क्या बताया गया? अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है कि जो OBC कैटेगरी होती है, OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका पैसा कब तक आएगा। तो आप अगर देखना चाहेंगे तो उनमें क्या है कि स्टूडेंट कुछ ऐसे हुए हैं कि जिनका फॉर्म जो है, इनमें बताया गया था कि 25 फरवरी, कब तक? 25 फरवरी तक स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। लेकिन आपको पता है कि इधर मार्च का लास्ट वीक चलने वाला है, तो इनमें अभी तक नहीं आई स्कॉलरशिप, बहुत सारे स्टूडेंट की नहीं आई। तो एक और बाद में भी OBC के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी। यहाँ पे देखेंगे कि OBC कैटेगरी के, तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि 22 मार्च तक फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 22 मार्च तक दे दी जाएगी। और यहाँ पे ये जो नोटिस निकली थी उन्होंने बताया था। और ये नोटिस कहाँ से निकली थी? लखनऊ से निकली थी। एक हमारे पास पेज और है, उस पेज में मैं आपको देख के बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक वंदना वर्मा ने बताया कि छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति समय निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय संबद्धता देने वाली एजेंसी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सीटों का सत्यापन कर, ये यहाँ पे ये बताया गया था। और ये भी बता दिया गया है कि जो 22 मार्च तक है वो OBC कैटेगरी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई। अब कब आएगी? तो देखिए, अगर आप अपने फॉर्म को चेक कर रहे हैं तो ये OBC कैटेगरी की डेट थी। यहाँ पे जैसे सेम इसी तरह से अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि OBC कैटेगरी की बता दिया मैंने आपको। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके फॉर्म में अभी इस तरह से शो कर रहा है, ऐसे शो कर रहा है, लेकिन जो उनका फॉर्म है वो नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है। OBC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है। तो क्या इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी अगर नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है? तो देखिए, आपकी जो स्कॉलरशिप आने की डेट है, सबसे पहले जो जर्नल वालों की डेट थी, जर्नल कैटेगरी की, वो स्कॉलरशिप आने की वो थी कि आपकी जर्नल वालों की स्कॉलरशिप जो है वो 20 मार्च तक सबकी आ जाएगी। और 20 मार्च के बाद जो बचेंगे उनकी 31 मार्च तक आ जाएगी, ऐसा। तो 20 मार्च तक बहुत से कम स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई। वहीं SC ST की बात करेंगे तो SC ST की भी यही थी, 20 मार्च तक। 20 मार्च कहा गया था कि 20 मार्च तक सबके पैसे दे दिए जाएंगे। ऑफिशियल नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, 20 मार्च तक दे दिए जाएंगे। वहीं पे माइनॉरिटी कैटेगरी की बात करेंगे तो अभी तो माइनॉरिटी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका पैसा नहीं आया, सेम इसी तरह। और OBC कैटेगरी की जो बात थी, OBC की थी कि पहले आ जाएगी, लेकिन OBC के कुछ टेक्निकल एरर के कारण उनकी लास्ट डेट 22 मार्च कर दी गई थी। 22 मार्च तक सबका दे दिया जाएगा। अब क्या है कि स्कॉलरशिप तो आ रही है, जिनके फॉर्म जो हैं वो पहले जैसे PFMS पे जब वो अपना चेक कर रहे हैं, PFMS पे जिनके में पेमेंट शो हो रही है, जिनका वैलिडेटेड, अपडेटेड या क्रिएटेड शो हो रहा है और उनके साथ कुछ अमाउंट शो हो रहा है, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू आ रही है। ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ रही है, OBC में भी और जर्नल में भी। और वहीं बात करें तो SC ST में भी आ रही है।
सेम माइनॉरिटी में भी आ रही है, तो स्कॉलरशिप आ रही है। लेकिन जिनके में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है उनके में स्कॉलरशिप नहीं आ रही। ये क्यों नहीं आ रही उनके में, और नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों शो कर रहा है? देखिए, स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो एक रूल से दी जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और बजट जो होता है वो लिमिटेड होता है कि इतने स्टूडेंट हैं। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, जैसे जर्नल वालों के लिए कोई एक परसेंटेज क्राइटेरिया बना दिया कि अगर आपका 62% होगा तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अगर इससे कम होगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। वहीं ओबीसी के लिए बना दिया कि अगर आपका 60% होगा तो स्कॉलरशिप आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्यों? भले ही आपका फॉर्म सभी जगह से वेरीफाई हो, लेकिन उन्होंने एक परसेंटेज क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर आपका इतना परसेंटेज होगा तो स्कॉलरशिप आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसका एक रीज़न है। देखिए क्या रीज़न है इसमें, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं लेकिन बजट जो होता है एक लिमिटेड होता है, क्योंकि सरकार को ये चीज़ें पता नहीं होती कि कितने से स्टूडेंट हैं जो फॉर्म को फिल करेंगे। लेकिन अब क्या मतलब, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने अपने फॉर्म को फिल किया, सारा कुछ वेरीफाई करवा लिया, फिर क्यों नहीं आएगी? तो देखिए, जो बच जाते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहली बार स्कॉलरशिप के मामले में फॉर्म फिल किए होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट का पैसा 31 मार्च तक नहीं आ पाएगा, जितने भी स्टूडेंट का पैसा 31 मार्च तक नहीं आ पाएगा, तो उनका पैसा अप्रैल में भी नहीं आएगा, उनका पैसा जो है वो अप्रैल में भी नहीं आएगा, मई में भी नहीं आएगा, ना अप्रैल में आएगा ना फिर मई में आएगा। फिर उनका पैसा सीधे जून के महीने में आएगा, सीधे जून के महीने में, और वो भी जून के आपको दूसरे सप्ताह में देखने को वो पैसा मिलेगा। कब? दूसरे सप्ताह में वो पैसा जो है वो जून के देखने को मिलेगा स्टूडेंट को। अब लोग कहते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ऑफिशियल नोटिस है? तो देखिए, ऑफिशियल नोटिस है ये डिएशन कि मैं पिछले 3 साल से यूपी स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट दे रहा हूँ, और जो मैं हर साल से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये चीज़ें यही हैं कि जितने भी स्टूडेंट का पैसा अब 31 मार्च तक नहीं आ पाता है, उनका जो है वो सीधे फिर जून में ही आता है, उसके पहले नहीं आता है। और जो स्टूडेंट हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, तो वो मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आपके फॉर्म में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, तो अगर आपका फॉर्म अपडेट होता है और कुछ शो करता है आप में तो ठीक है, और अगर नहीं शो करता है तो आप परेशान होकर के उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए केवल और केवल लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करनी पड़ेगी। और मैं एक आपको यूँ बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट कि जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसा 31 मार्च तक नहीं आता है, उन सबको एक साथ मिल करके यूनिटी बना के, चाहे वो जनरल के स्टूडेंट हो, चाहे वो ओबीसी के स्टूडेंट हो, चाहे वो माइनॉरिटी के स्टूडेंट हो, चाहे एससी और एसटी के स्टूडेंट हो, सबको एक यूनियन बना करके 1076 पे कंप्लेन करना होगा लगातार। जब बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कंप्लेन करेंगे 1076 पे या सीएम हेल्पलाइन पे, तभी जो है उनका पैसा जून में आएगा। नहीं तो फिर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दी गई कि नहीं दी गई? ठीक है, तो इसलिए अभी अगर आप वेट करिए 31 मार्च तक, जिनका पैसा नहीं आ रहा है और जिनका आ गया है उनको कंग्रेचुलेशन। आप अपने बैंक को चेक करते रहिए, एनपीसीआई से एक्टिव बैंक को चेक करिए, वहाँ से आ जाएगा। और चेक करिए नो रिकॉर्ड फाउंड वालों का स्टेटस जो है वो 2-3 दिन में अपडेट होता रहता है। तो आप अपना एक बार, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, आप अपना एक बार डेली नो रिकॉर्ड जो स्टेटस है पीएफएमएस पे वो देख लिया करिए। बाकी आप देखेंगे तो भी और नहीं देखेंगे तो भी आपकी स्कॉलरशिप जिस दिन आनी होगी उस दिन आ जाएगी डियर स्टूडेंट। अब आपका काम क्या था? आपका काम था कॉलेज से वेरीफाई करवाना, करवा दिया। आपका काम था डीडब्ल्यूओ से बैंक से फॉर्म वेरीफाई करवाना, करवा दिया। एनपीसीआई एक्टिव करवाना, वो भी आपने कर दिया अपनी साइड से। डीडब्ल्यूओ से वेरिफिकेशन करवाना, वो भी करवा दिया, वो भी आपका हो गया। तो अब आपके लिए पीएफएमएस जो है, पीएफएमएस पे आप अपनी साइड से कुछ नहीं कर सकते। आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने बैंक को एक्टिव करवा सकते हैं और अपने बैंक को देख सकते हैं कि हाँ हमारा बैंक सही है, हर जगह से सही है। अपने बैंक को एक्टिव करवा दिया, 3 महीने के अंदर लेन देन कर रहे हैं उसमें, और एक लिमिट हमने लगा दी कि हाँ भाई हमारी इतनी लिमिट थी, हमने अपनी लिमिट एक्सीड करवा दी। तो जो आपके स्तर का काम है वो आप अपने स्तर से कर दीजिए। और जो नो रिकॉर्ड फाउंड वाला है, ये डिपार्टमेंट का काम है, वो अपडेट कर देगी, आपका शो होने लगेगा, स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर मार्च में नहीं आ पाती है तो जून में आएगी, और उसके लिए आपको 1076 पे सबको एक साइड से कंप्लेन करनी होगी। अगर स्टूडेंट को ये जानना है कि 1076 पे कंप्लेन कैसे करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके पे एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी स्टूडेंट को, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।